और इस वक्त चुनाव आयोग प्रेस से चर्चा कर रहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence. So actually इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है,
यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it and this is it and the results are the biggest testament of और अब बड़ी खबर भोपाल से। नगर निगम परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। कोरोना काल में मृतकों को श्रद्धांजलि को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने श्रद्धांजलि देने की मांग की। माइक बंद होने को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया। सड़क, बिजली, पानी को लेकर हंगामा किया गया। विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने हंगामा किया है। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, अभी का अपडेट बताएं। और अब तो खैर निगम की बैठक में अगर हंगामा ना हो तो ऐसा लगता है कि ये सामान्य बैठक हो गई है। बताएं जरा घटनाक्रम के बारे में वासु। जी बिल्कुल नहीं, देखिए महापौर परिषद का और नगर निगम का गठन होने के बाद यानी कि नगर निगम के चुनाव के बाद ये दूसरी बैठक है भोपाल नगर निगम परिषद की और जमकर हंगामा हो रहा है। बैठक की शुरुआत हुई कोरोना काल में जो नेता और जो लोग दिवंगत हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद इस पूरी बैठक की जो है वो शुरुआत हुई और कई मुद्दों को लेकर जमकर विपक्ष और पक्ष के बीच में हंगामा हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा सामने आया। भोपाल की सड़कों को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि सियासत गरमाई हुई है और कुछ ऐसा ही सूरत हाल नगर निगम परिषद की जो बैठक है उसमें भी देखने को मिला और अभी भी हंगामा चल रहा है। इसके साथ ही जो विपक्ष के पार्षद हैं और जो विपक्ष की पार्षद दल की नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष है शबिस्ता जकी, उन्होंने सरकार को, नगर निगम सरकार को, जो कि भाजपा का महापौर है, भाजपा के निगम अध्यक्ष है, उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम किया है और ये आरोप लगाए हैं कि जो अधिकारी है उनको निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि अधिकारी कर्मचारी नेताओं की बात नहीं सुनते, फोन भी अटेंड नहीं करते और इसके अलावा नगर निगम की ओर से जो सिम जारी की गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो पार्षद है उन्होंने वहां पे सवाल खड़े किए हैं कि 3G सिम प्रोवाइड की गई है जिसमें ठीक से नेटवर्क भी नहीं आते, 5G सिम की उपलब्धता होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर निगम में दोनों ही पक्षों के बीच लगातार जो वाद विवाद की स्थिति है वो देखने को मिली है, लगातार बनती हुई नजर आई है। इसके साथ ही पार्षद दल की बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पार्षद दल की जब बैठक होती है तो तमाम सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्षद दल की बैठक में ये सुविधाएं नहीं होती है। और इसके अलावा अगर व्यय की बात की जाए तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम की जो बैठक है वो लगातार चल रही है और हंगामा भी यहाँ पर काफी हद तक होता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए, सड़क, बिजली, पानी को लेकर बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो पार्षद हैं, जो पक्ष विपक्ष के नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और फिलहाल जो है प्रश्नकाल नगर निगम की बैठक में चल रहा है। 10 प्रश्न जो है वो विपक्ष की ओर से और जो पार्षद हैं पक्ष के उनकी ओर से लगाए गए हैं और MIC के जो मेंबर्स हैं वो उनका फिलहाल जवाब दे रहे हैं। जी अलित। तो इस तरह से हंगामा और हंगामे की पूरी तस्वीर, स्थिति क्या रही, वासु ये बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी एक अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। भोपाल से खबर है, कमलनाथ के घर पर बैठक। विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। कमलनाथ की जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ ये बैठक। देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। कमलनाथ के घर पर बैठक, विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन से जुड़े मसलों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक। कमलनाथ जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से उन्हें इंप्लीमेंट किया जाना है और किस तरीके से उन्हें जोर शोर से उठाना है, इसे लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इसके अलावा पदयात्रा की एंट्री भी होनी है। भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री भी इसी महीने 20 तारीख को होनी है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस बैठक में देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर
यहां के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं। चुनावी तैयारियों और भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर इस बैठक को देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों और संगठन के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। जिला प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ कमलनाथ चर्चा कर रहे हैं। देवास, झाबुआ, हरदा, आगरमालवा, अलीराजपुर, इंदौर यहां के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, क्या कुछ अपडेट अब तक का इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए ललित, मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महज 1 साल का समय बाकी रह गया है और कांग्रेस पूरी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर लगातार संगठनात्मक कसावट की कोशिश की जा रही है और बैठकों का सिलसिला जारी है। कमलनाथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से जो निमाड़ और मालवा आंचल जो है मध्य प्रदेश का, वहां के जो जिले हैं वहां के प्रभारियों को, नेताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। वहां पे संगठन की क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई है, रणनीति बनी है। और ये वही इलाका है ललित जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में निकलने वाली है। तो ये जो तमाम जो यात्रा का रूट है वहां पर किस नेता को क्या दायित्व सौंपा जाए और कैसे पूरे प्रदेश को इस पूरी यात्रा के साथ कनेक्ट किया जाए और सबसे बेहतरीन व्यवस्था की जाए, इस और कांग्रेस का जोर जरूर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब अन्य राज्यों से अभी यात्रा गुजर रही है तो वहां पर से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक जन सैलाब उमड़ता हुआ राहुल गांधी की यात्रा में दिखा है, तो वो कंटिन्यूटी जो है वो मध्य प्रदेश में बनी रहे। और इस पूरी यात्रा से कांग्रेस की कोशिश है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज भी लिया जाए, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। राहुल गांधी करीब 15 से 16 दिन इस दौरान मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो उसका असर पूरे प्रदेश में हो, इसको लेकर जो पूरी एक बड़ी रणनीति है वो तैयार हो रही है। हमने देखा कि इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो हैदराबाद भी गए थे, वहां पर राहुल गांधी से मुलाकात भी उन्होंने की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अरुण यादव जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी शामिल थे। और इन तमाम नेताओं के साथ अब जो मंथन का दौर है वो लगातार जारी है। कमलनाथ के जो आगामी दौरे कार्यक्रम है वो भी तय हो चुके हैं। तो पूरी तरह से एक चुनावी मोड में, और कांग्रेस भली भांति इस बात को जानती है कि बीजेपी के एक मजबूत कैडर के साथ कांग्रेस की लड़ाई होनी है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि सीधे लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाए, कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा से अवगत कराया जाए। और कांग्रेस का ये भी एक बड़ा फोकस है कि 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही थी उस दौरान जो कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाएं रही थी उनको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए। मालवा और निमाड़ अंचल जो है मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका कवर करता है, कई सारी विधानसभा की सीटें यहां से आती हैं। और ये इन इलाकों में बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं। आदिवासियों को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। तो किस तरह से इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम जातीय, सियासी, क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है, इन सभी बातों को लेकर मंथन का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। इस बैठक पर भी लगातार नजर बनी हुई है, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है वो आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गांधीनगर धर्मांतरण मामले पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, पड़ताल जारी है। राम सेतु फिल्म देखने पर जो कांग्रेस ने सवाल उठाए इसका उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा उज्जैन के घटनाक्रम को लेकर भी कानून व्यवस्था पर उठे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। राहुल गांधी पर भी शेर के जरिए, शायरी के जरिए निशाना साधा। वो संज्ञान में परसों आया था मेरे, और मैंने उसी समय कमिश्नर साहब से वो दे दिया है जांच में कल पुलिस उस तक पहुंची भी है, आज निष्कर्ष पे आ जाएंगे। अब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। उस बदमाश का नाम अनमोल है। अनमोल, उस पर 10 केस है, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज है, और अनमोल को, फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी मैंने देखा था बकरी कंधे पे रख के चल रहे थे। मैं तो इंसान ही मानता हूं, अब वो शेर कैसे कह रहे हैं।
उनसे भले ना जुड़े, पर कहावत तो है ही कि उठाओ चाबुक सलाम करते हैं, ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर, बड़ी संख्या में ट्रेन रद्द की गई हैं। जबलपुर और भोपाल मंडल के स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है, इसके चलते ट्रेन प्रभावित हुई है। अलग अलग दिनों में कुल 43 ट्रेन रद्द रहेंगी। 7 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 19 नवंबर तक इसी तरह से ट्रेन का परिचालन आवागमन बाधित रहेगा। शिवराज सरकार आज करदाताओं का, टैक्स पेयर्स का सम्मान करेगी और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायियों को मध्य प्रदेश सरकार भामाशाह पुरस्कार देगी। बीते 2 वित्तीय वर्षों में सबसे ज्यादा कर जमा करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित किया जाएगा। रविंद्र भवन में शाम 6:30 बजे ये आयोजन होगा। भामाशाह पुरस्कार से सम्मान किया जाएगा। सरकार की योजना है कि माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टैक्स पेयर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा टैक्स जमा हो। कोरोना का संकट काल रहा, उसमें जो आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई थी और सारे पहिए रुक गए थे विकास के, तो अब निश्चित रूप से अर्निंग भी, चाहे जीएसटी की हो चाहे पंजीयन की हो, और भी जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनमें काफ़ी लक्ष्य पूरा हो रहा है। दीपावली पे भी अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। खबर धार से, जहां कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की पत्नी पिंकी सिंघार पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। घर पर खाना बनाने वाली एक महिला ने मारपीट की शिकायत की है। खाना बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद मारपीट तक पहुंचा। नौगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर ग्वालियर से, ग्वालियर भिंड हाईवे पर बस पलट गई। महाराजपुरा इलाके में हाईवे पर यात्री बस पलटी है। निजी यात्री बस ये बताई जा रही है और बस में जो मजदूर सवार थे, 10 के करीब मजदूर इसमें सवार थे, ये जख्मी हो गए हैं। भिंड की तरफ ये यात्री बस जा रही थी और तभी महाराजपुरा थाना इलाके में यह हादसा हो गया। भोपाल से खबर है, अगर आपने अपने पालतू पशु को खुला छोड़ा तो ये महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पशु मिलने पर पशुपालक पर जुर्माना होगा। 1000 रुपए का जुर्माना होगा। पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर पशुपालक की पहचान होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगर पालिक विधिक अधिनियम संशोधन जारी किया गया है। पहले हालांकि 5000 जुर्माने का प्रस्ताव था, पर मंत्रियों ने सुझाव दिया और इसके बाद इस जुर्माने को 1000 किया गया। खबर जबलपुर से, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 4 हफ्तों में ठोस योजना बनाकर सरकार इस समस्या को सुलझाए। पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जाए और फिर जवाब दिया जाए, यानी अदालत के पास जवाब अपना सबमिट किया जाए। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई इसमें होगी। खबर जबलपुर से, सूचना का अधिकार ऑनलाइन नहीं होने पर नोटिस। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार समेत राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की थी। जबलपुर से बड़ी खबर, सूचना का अधिकार ऑनलाइन नहीं होने पर ये नोटिस जारी किया गया है। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग दोनों से सवाल पूछा है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की थी। आरटीआई का एक तरीका ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और ऑनलाइन
आपको तमाम जानकारियां देनी है। इसी को लेकर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने याचिका दायर की और इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग से जवाब मांगा है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, विस्तार से बताएं। देखिए ललित, आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनी गई। ये याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी और जो मूल मांग उठाई गई वो यही थी कि सूचना का अधिकार कानून जो 2005 में आया था उसके संविधान में जो निहित प्रारूप है उसके तहत न केवल फिजिकल फॉर्म बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी अगर सूचना का अधिकार किसी को चाहिए तो वो दिया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल ऑनलाइन सुविधा आरटीआई की उपलब्ध नहीं है, यानी जो सूचना का अधिकार कानून है वो ऑनलाइन स्वरूप में उपलब्ध नहीं हो पाता है जनता को। और इसी जनहित की मांग को लेकर के महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई थी। जस्टिस रवि मलिमत की डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और सुनवाई के बाद राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में जवाब तलब किया और अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की गई है। ललित, चलिए, धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक हफ्ते बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर नहीं लगी। मुख्य हॉल से लेकर सभी कमरों में राहुल गांधी की तस्वीर है, सोनिया गांधी की तस्वीर है, कमलनाथ की तस्वीर है। अगर नहीं है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कांग्रेस के वो फिलहाल अध्यक्ष हैं। बैनर होर्डिंग में भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जगह नहीं मिल पा रही है। 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है पर उसका चेहरा तस्वीरों में नहीं आ पाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बुकलेट में खड़गे की फोटो नहीं है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रचार सामग्री का प्रकाशन खड़गे के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन से पहले का है। अब जो नया सामान आएगा उसमें खड़गे का फोटो नजर आएगा। पीसीसी दफ्तर में भी जल्द पार्टी अध्यक्ष की तस्वीर लगाई जाएगी। ये आप लोग धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये धारणा सही नहीं है। जो लिटरेचर छपा हुआ उसके पहले का छपा हुआ है, यात्रा उसके पहले से शुरू है। तो अब आज आप ढूंढोगे तो उस पर तो फोटो मिलेगी नहीं। जो नया लिटरेचर छपेगा उस पर उनकी तस्वीर होगी। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जो आप बैनर पोस्टर की बात कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कोई कार्यकर्ता लगाता है। ये पार्टी ने लगाया नहीं है। पार्टी जो बैनर पोस्टर लगाएगी उसमें हर जगह खड़गे। भोपाल में 75 साल के आशीष भट्टाचार्य जीवटता की मिसाल बने हैं। अपने बुरे वक्त का सदुपयोग किया। कैंसर बीमारी और कोविड काल के दौरान 400 से ज्यादा पेंटिंग उन्होंने बनाई। शौकिया पेंटिंग करते हैं। अकेलेपन को दूर करने के लिए पेंटिंग शुरू की थी। अब उनकी पेंटिंग्स का एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी उन्होंने लगाई है। सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हुए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको इतना व्यस्तता जो होता था, इस व्यस्तता में हमारा बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। मेरा पेंटिंग की तरफ शुरू से ही रुझान था, पर समय के अभाव से मैं नहीं कर पाया था। तो कैंसर के दौरान में मुझे ऐसा लगा कि रेडियोथेरेपी के बाद पेन होता था और मैंने ऐसे दुखद डिप्रेशन जाता था। तो मैंने सोचा पेंटिंग और ब्रश शुरू कर दिए। वहाँ से पेंटिंग से हमने ऐसा सोचा कि पेंटिंग से मुझे जो रिजल्ट मिलता है उस पॉजिटिविटी में खुशी मिलती है, उस खुशी से मैंने जीने का एक आधार बनाया और उस आधार से ही मैं आगे अग्रसर होता रहा। और ये पेंटिंग जो है मेरा जीवन काल में मेरा एक हिसाब से एक सिस्टम बन गया है कि मैं आज 6 घंटा से ज़्यादा करीब पेंटिंग करता हूँ और 8 घंटा आर्किटेक्चर में देता हूँ और 6, 8, 14 घंटा प्रतिदिन मैं काम करता हूँ। और यही बात, मेरा उम्र 75 ईयर्स है और इसी उम्र का कोई बात नहीं होता। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। आपके जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को सोने मत दीजिए, उसको जागृत करना बहुत जरूरी है। दुर्ग से जहां प्रेमी ने एक प्रेमिका पर जानलेवा हमला किया, इसके बाद खुद भी फांसी लगा दी। हालांकि प्रेमिका की हालत फिलहाल गंभीर है, इलाज उसका जारी है। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी, इससे नाराज था। जामगांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर पेंड्रा से, जहां 3 भालुओं ने एक युवक पर हमला कर दिया। भालुओं के हमले से यह युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। भालुओं के हमले में खेत से लौट रहा था, उसी दौरान भालू ने हमला किया। युवक गंभीर रूप से घायल है। मरवाही के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। सेमर दर्री इलाके की यह घटना है। खबर धमतरी से, जहां पुलिस कॉलोनी के पास से एक दंतैल हाथी गुजरा है।
बुधवार की रात रुद्री पुलिस कॉलोनी में यह हाथी घुस आया था। घरों की फेंसिंग को उसने नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जो कॉलोनीज में सीसीटीवी लगे होते हैं उसमें दंतैल हाथी कैद हुआ है। वन विभाग एहतियातन आसपास के गांव में मुनादी करवा रहा है। हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। खबर बलरामपुर से, जहां भैरोंपुर में 40 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। कई एकड़ में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। वन विभाग हाथियों पर निगरानी रखे हुए है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग बार बार अपील कर रहा है कि हाथियों से दूर रहे। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र में हाथियों का झुंड मौजूद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।